संख्या पद्धति के इस वीडियो में आज विद्यार्थियों को दशमलव प्रसार से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यहाँ पर कुछ पाठ दिए गए हैं, हम इन्हें हल करना विद्यार्थियों को सिखाते हैं। पहला पाठ है 36/100। तो बच्चों, एक बात विशेष ध्यान रखिए कि यदि आप किसी संख्या में 10, 100 या 1000 का जब गुणा करते हैं अथवा भाग करते हैं तो उनमें केवल दशमलव संख्याएं इधर उधर, दशमलव का स्थान इधर उधर बदलता है। इसके लिए आपको अलग से रफ पर कुछ कार्य हम समझाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि 4.897 अगर लिखा है और इसमें हमें 100 का गुणा करना है तो 100 में 2 शून्य हैं, तो दशमलव हमारा गुणा करते समय दाहिनी ओर 2 स्थान खिसक जाता है, अर्थात सीधे सीधे इसका उत्तर हम 489.7 लिख देते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे पास कोई संख्या 8.395 है और इसमें हमें 1000 का भाग लगाना हो तो फिर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर 3 शून्य है, भाग में संख्या छोटी पड़ जाती है, जैसे ये 8 दशमलव समथिंग है, और अगर हम 1000 से भाग लगाएंगे तो ये और छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये दशमलव जो है इस दिशा की ओर खिसकेगा। वो भी कितने स्थान खिसकेगा? 3 शून्य होने के कारण 3 स्थान खिसकेगा। तो जब यह दशमलव 3 स्थान इधर खिसकेगा तो फिर क्या होगा, इसको हम लिख सकेंगे 0.00। भाई देखो, एक स्थान यहाँ खिसकाया, फिर एक खिसकाया तो 0 लगाया, फिर एक खिसकाया फिर 0 लगाया, तो इस प्रकार 2 0 लगेंगे। 8, 3, 9, 5। तो ये आपका रिजल्ट आ जाता है। तो ध्यान रखना है कि 10, 100, 1000 ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई 1 हो, अन्य शून्य लगे हों। तो यदि हम गुणा करते हैं तो दशमलव इस दिशा में खसकता है, और यदि हम भाग करते हैं तो दशमलव इस दिशा में उतने ही स्थान खिसकता है जितने की इस संख्या में शून्य होते हैं। अतः 36/100, 36 में हमें 100 का भाग लगाना है, 100 में 2 शून्य हैं और 36 में हमें दशमलव दिखाई नहीं पड़ रहा है। यदि आपको दशमलव नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब दशमलव इस स्थान पर छिपा हुआ है, इकाई के बगल में छिपा हुआ है, क्योंकि हम 36 को 36.0 कह सकते हैं। तो भाग लगाने में दशमलव उतने ही स्थान पीछे खसकता है। तो जब यहाँ पे छिपा हुआ है और यहाँ 2 शून्य हैं तो दशमलव बाईं ओर खसक के यहाँ पर आ जाएगा, अर्थात इसका रिजल्ट हो जाएगा 0.36। और दशमलव के पहले एक अंक होना अनिवार्य रहता है, इसलिए यदि कोई अंक नहीं बचता है तो शून्य लगाना चाहिए। तो इस प्रकार यह संख्या हमें प्राप्त हुई 0.36। अब चूंकि दशमलव के स्थान यहाँ निश्चित हैं, ये दशांश है, ये सवांश है, इसलिए इस दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं यह शांत दशमलव प्रसार है। एक और बात विद्यार्थियों को पहले सिखाई गई थी, क्या कि यदि किसी परिमेय संख्या अर्थात जो भिन्न के रूप में है का हर 2 और 5 के गुणनखंडों के रूप में प्राप्त हो, जैसे हम लिख सकते हैं चूंकि हर के गुणनखंड
हर कितना है 100, तो 100 बराबर 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100। तो इस प्रकार हमने देखा कि हर के गुणनखंडों में हमें केवल 2 और 5 ही अंक प्राप्त हो रहा है। 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो है अतः दशमलव शांत प्रकार का है, क्योंकि शांत दशमलव के लिए आपको यही परिभाषा सिखाई गई थी कि जिस परिमेय भिन्न का हर क्या होना चाहिए 2 और 5 गुणनखंड के रूप में, जिसमें 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग। ये फर्स्ट पार्ट का आपका सोल्यूशन हो गया है। इसी प्रकार सेकंड पार्ट में देखिए क्या कहा गया है, 1/11 है। तो यहाँ हर क्या है 11 है, तो 11 हर है, तो इसका मतलब इसका जो प्रसार होगा वो अशांत होगा। यहाँ लिख सकते हैं हम में हर 11 होने के कारण यह अशांत दशमलव है। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको ये देख सकते हो कि 1 में आप 11 का भाग लगा के देख लो। 1 में 11 का भाग लगाओगे नहीं जाएगा, 0 बार दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। अब 11 का पहाड़ा 10 में तो जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ पे 1 0 लगा के हमको 1 0 लगाना पड़ेगा। अब हमारा पहाड़ा क्या बढ़ जाएगा 11 9 99। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। दशमलव लग चुका है, हम 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी 11 का पहाड़ा इसमें नहीं जाएगा। 1 0 लगा के फिर हमको 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 11 9 99। तो इस प्रकार हमने देखा क्या, फिर 1 बचा। 1 0 हम स्वतः बढ़ा सकते हैं, और अगला 0 बढ़ाने के लिए हमको यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। तो फिर 11 9 99। तो देखिए फिर यहाँ पे 1 बचा। तो यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। तो यहाँ जो लिख सकते हैं हम, चूँकि 1/11 बराबर क्या आया तुम्हारे पास 0.09090909। इस प्रकार ये 0909 बार बार आता चला जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.09 पे हमने बार लगा दिया, अर्थात यहाँ पे यह संख्या 09 संयुक्त रूप में बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, आवर्ती हो रहा है। अतः यह प्रसार अशांत और आवर्ती है। यानी दोनों तरीके हमने तुमको बताए। वैसे भी शांत दशमलव में क्या होता है, दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित होती है। अशांत दशमलव में क्या होता है, दशमलव के बाद की संख्या अनिश्चित होती है। अनिश्चित संख्याओं में 2 गुण पाए जाते हैं, एक आवर्ती यदि कुछ अंक बार बार पुनरावृत्ति करें, और एक होता है अनावर्ती जब अंकों की पुनरावृत्ति बार बार न हो। तो अशांत अनावर्ती संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रकट नहीं कर पाते हैं। चलिए आते हैं थर्ड पार्ट पे। दिया गया है 4 सही 1/8, तो 8 चौको 32 1 33/8 में हर 8 का गुणनखंड। तो 8 को क्या कह सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8, अर्थात 2 की घात 3। तो देखिए इसमें हर में केवल हमको 2 मिला, अर्थात यह दशमलव किस प्रकार का होगा, इसका प्रसार शांत होगा। तो लिखेंगे अतः यह शांत दशमलव प्रसार
दर्शाता है। इसी प्रकार फोर्थ पार्ट में आ जाइए। यहाँ पे दिख गया है 3/13। तो 3/13 में भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ हर 13 एक अभाज्य संख्या है तथा इसे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता, अतः यह दशमलव प्रसार अशांत और क्या है, आवर्ती है। यह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अब आवर्ती है, इसकी लिए जैसा कि अभी हमने 11 का भाग 1 में लगा के निकाला था, इसी प्रकार आप इसको निकाल के चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इसका प्रसार कैसा है। इसी प्रकार इसका फिफ्थ पार्ट है 2/11। यहाँ भी लिखेंगे चूँकि परिमेय संख्या का हर 11 है जो कि अभाज्य है, सीधे सीधे इतने ही में लिख दिया, इसलिए यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, इसी प्रकार अगला पार्ट पे आते हैं। सिक्स्थ पार्ट है आपका 329/400। तो यहाँ हर 400 के गुणनखंड बराबर, तो 400 के गुणनखंड देखिए इस प्रकार निकाल लीजिए। 2 दूनी 4, 0 0, 2 एकम 2, 0 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो इस प्रकार आप जब इसे निकालेंगे तो 5 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पे 2 की घात 3 गुणित 5 की घात 2, अर्थात इसके हर के गुणनखंड क्या है, केवल 2 की पावर में और 5 की पावर में। तो अतः यह प्रसार शांत दशमलव प्रकट करता है। इस प्रकार आप प्रश्नों के जवाब लिखेंगे और यह प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। सारे विद्यार्थी समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों को। प्रश्न में भी आपसे केवल क्या पूछा गया था कि दशमलव के रूप में इनको लिखना है और इनका दशमलव का प्रसार कैसा है यह भी बताना है। तो चलिए देखिए, इस संख्या को हमने दशमलव के रूप में लिखा था, इसको भी लिख दिया था। अभी इसको हमने दशमलव के रूप में नहीं लिखा है, तो अब आप इसको 33/8 को यहाँ पे 33/8 बराबर हम लिखे दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। 8 का भाग हम 33 में लगाएंगे, 8 चौको 32, दशमलव लग जाएगा, 1 बचा, 0 लगेगा, 8 एकम 8, फिर उसके बाद 2 बचेगा 0, 8 दूनी 16, फिर उसके बाद 4 बचेगा 0, 8 पंचे 40। तो इसका जो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 4.125। इसी प्रकार जो ये 3/13 है, इसका आप इस प्रकार से निकाल लेंगे जैसे 11 का हमने भाग लगा के निकाला था। 2/11 भी आप उसी प्रकार निकालेंगे और यहाँ पर इसमें भी आप 400 का भाग लगा करके इसका दशमलव प्रसार लिख सकते हैं।
अब अगला प्रश्न आप लोग ध्यान से देखें। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी तथा अनावर्ती। अनवसानी का तात्पर्य हमने बच्चों को पहले भी सिखाया है। अनवसानी अर्थात अशांत, और अनावर्ती अर्थात दशमलव के बाद अंकों में पुनरावृत्ति का कोई निश्चित नियम नहीं है। तो अपरिमेय संख्याएं ऐसी होती हैं। तो अब लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अशांत या अनवसानी, अनावर्ती, अशांत या अनवसानी, अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अशांत या अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या में ही दशमलव के बाद जो अंक अनावर्ती पाए जाते हैं। तो फिर ऐसी संख्याएं, अतः हम लिख दें √2। एक क्या है? अपरिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार आपको पीछे सिखाया गया है कि 1.41421356 एंड सो ऑन। इसी प्रकार इसका प्रसार होता चला जाता है। आप चाहें तो इसका √2 का मान निकाल करके देख सकते हैं। फिर इसके बाद पाई एक अपरिमेय संख्या आपको सिखाई गई थी जिसका मान 3.141595353589। इसी प्रकार इसका भी मान निकलता चला जाता है। अन्य संख्याएं जैसे हमने लिख दिया 0.10 110 1110 11110 एंड सो ऑन। इसी प्रकार हमने एक काल्पनिक ढंग से ये संख्या लिख दी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दशमलव का जो प्रसार है वह अनियमित है, अनावर्ती है, इसलिए यह संख्या अपरिमेय संख्या है। तो हमसे पूछा गया था ऐसी संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी तथा अनावर्ती हो, उनके 3 उदाहरण लिखने को कहा गया था। तो हमने 3 उदाहरण लिख दिए। अब ये बात बच्चों को ध्यान रखना है कि ऐसी अनेक संख्याएं हो सकती हैं। तो यह देखकर विद्यार्थी विचलित न हो कि उनकी किताब की उत्तरमाला में कुछ नए उत्तर दिए गए। गुण देखना है आपको, नियम सीखना है आपको। अब अगला प्रश्न विद्यार्थियों को ध्यान देना है, दिया गया है परिमेय संख्याओं 5/7 तथा 9/11 के मध्य 3 अपरिमेय संख्याएं बताइए। यहाँ ध्यान दीजिए कि मध्य 3 अपरिमेय संख्या लिखने को कहा गया। हमने परिमेय संख्याओं के मध्य में परिमेय संख्या निकालने का तरीका पीछे वीडियोस में विद्यार्थियों को सिखाया है और विद्यार्थी हल करना जानते भी हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप इसके पीछे की वीडियो देख सकते हैं। तो चूंकि 5/7 बराबर तथा 9/11 बराबर, अब इनके मान भाग विधि द्वारा यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। 5 में भाग लगाएंगे हम 7 का, तो दशमलव लगेगा, 0 लगेगा, 7 7 49, 1 बचा। फिर यहाँ पे 0 लग जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचा। फिर 0 लग जाएगा, 7 चौको 28, फिर 2 बचा। फिर यहाँ पर क्या होना है, 7 दूनी 14। अब देखिए
6 बचा। अब क्या होगा, 7 अठे 56, 4 बचा। फिर 7 पना 35, 5 बचा। फिर 0 लगा, फिर आ गया 7 सत्ते 49, फिर देखो 1 बचा। तो अब देखिए क्या होने लगा, यहाँ 5 था, 50 बना के भाग लगाया था, 1 बचा था, और यही क्रिया देखो यहाँ पर फिर इसकी पुनरावृत्ति होने लगी। अर्थात जो भाग की क्रिया यहाँ से लेकर यहाँ तक आई थी उसी की पुनरावृत्ति अब फिर होने लगी, अर्थात आवर्ती होने लगी। तो क्या हुआ था, दशमलव के बाद 7 से चालू हुआ था और ये 0.7 फिर हमको आ गया। तो हमको जो रिजल्ट इसका मिलेगा वो 0.714285, फिर हमको यही मिलेगा 714285, फिर हमको यही बार बार मिलता रहेगा। तो इस प्रकार इसका हम सही प्रसार लिख सकते हैं 0.714285 और इस पर हमने लगा दिया आवर्त। अब इसी प्रकार 9 में हम 11 का भाग लगा के देख लेते हैं। दशमलव लगाया, 0 बढ़ा, 11 अठे 88, 2 बचा। फिर 0 बढ़ गया, 11 एकम 11, फिर बचा 9, फिर हो गया 11 अठे 88। फिर इसके बाद हमने देखा 2 बचा, फिर 0 बढ़ गया, 11 एकम 11, फिर 9 बचा। तो इस प्रकार यही हम देख रहे हैं कि बार बार इसकी पुनरावृत्ति होती चली जा रही है। 0.818181 एंड सो ऑन। तो बराबर हो जाएगा 0.81 और ये लग गया इस पे आवर्त। अब इन दोनों के बीच में हमको क्या निकालना है, 3 अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। तो अतः इनके मध्य 3 अपरिमेय संख्याएं बराबर। अब देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पे 71 दशमलव के 2 स्थान अगर हम ले लें तो 0.71, ठीक, यहाँ पर 0.81। तो अब यहाँ पर इसके बाद के जो अंक हैं, तो जैसे हम लिख दें यहाँ पे 0.76 0 76 0 0 76 0 0 0 76 0 0 0 0 एंड सो ऑन। अर्थात यहाँ पर हम ऐसी संख्या बना के लिख दें कि जिनमें हमको पुनरावृत्ति न दिखाई पड़े। 76 तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये 0 0 जो बदल रहे हैं, यहाँ पर 3 अंक, यहाँ 4 अंक, यहाँ 5 अंक, यहाँ 6 अंक, ये इसकी आवर्तता को समाप्त कर रहे हैं। अर्थात ये क्या हो जा रही है, अनावसानी अनावर्ती, अर्थात अपरिमेय संख्या हो जा रही हैं। ठीक है ना। ये तो हो गई तुम्हारी फर्स्ट। और दूसरी हम लिख सकते हैं कॉमा लगा करके। अब चाहो तो हमने लिख दिया क्या, 0.78 है ना, फिर 0, फिर 7800, फिर 7800 एंड सो ऑन, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अब इसी प्रकार यहाँ पर 0.80 880 8880 8880 इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं एंड सो ऑन। तो यह भी एक अपरिमेय संख्या ही प्रदर्शित होगी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे चाहो तो इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल के लिख दो, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई। ये 3 संख्याएं, ये तीनों संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इस प्रकार हम किन्हीं परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान रखना है कि चूंकि अपरिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार हैं
वो अनिश्चित होते हैं, इसलिए यह कोई नहीं सोचेगा कि ये उत्तर जो हमको मिल रहे हैं ये हमारी बुक में नहीं मिल रहे हैं। हमको देखना क्या है कि 0.71 और 0.81 के बीच में ये संख्याएं होनी चाहिए, साथ ही इनके दशमलव प्रसार जो हो वो अनवसानी और अनावर्ती होने चाहिए।